आप रोज काम पे जा रहे हैं, आप हर वक्त थका हुआ फील करते हैं, बोन्स में भी दर्द होता है, कभी कभी मूड इतना लो हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है और आप सोच रहे होते हो कि क्या मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को इसकी शुरुआती साइंस का पता ही नहीं चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी विटामिन डी की कमी के क्लियर साइंस क्या होते हैं, आपकी बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे आप सिंपल स्टेप से अपना लेवल मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी होता है। ये इम्यूनिटी, मूड, बोन स्ट्रेंथ और इवन हार्ट हेल्थ में मेजर रोल प्ले करता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंडिया में लगभग 70 to 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफर करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है। अब समझते हैं कि अगर विटामिन डी की बॉडी में कमी है तो बॉडी कैसे सिग्नल देती है रोजाना। थकान, बिना वजह एनर्जी लो रहना, मसल क्रैम्प, वीकनेस या बॉडी में स्वेलिंग, बैक पेन और जॉइंट्स का दर्द, स्पेशली लोअर बैक में, बोन ज्यादा फ्रैक्चर प्रोन हो जाती हैं, मूड स्विंग्स, एंजाइटी या डिप्रेशन लाइक फीलिंग, वुंड्स या कट का धीरे हील होना, हेयर फॉल स्पेशली फीमेल पैटर्न थिनिंग, फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि फ्लू, कोल्ड, थ्रोट पेन बार बार, नींद में डिस्टर्बेंस या इंसोम्निया, स्वेटी फोरहेड इन इन्फेंट्स, अर्ली साइंस इन बेबीज। तो ये सिम्टम्स इग्नोर करना फ्यूचर में सीवियर प्रॉब्लम ला सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी सिर्फ हड्डियों तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर पूरे सिस्टम पे पड़ता है, जैसे कि बोन्स और टीथ कमजोर होते हैं, रिस्क ऑफ रिकेट्स किड्स में और ऑब्स्टियोमेलेशिया जो कि एडल्ट्स में देखा जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जैसे कि रेगुलर इन्फेक्शंस, स्लो रिकवरी, मेंटल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है जैसे कि डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, लो फोकस एंड ब्रेन फॉग, हार्ट हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। स्टडीज शो विटामिन डी डेफिशिएंसी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हाई बीपी एंड कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस इन वुमेन जैसे कि पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स एंड इनफर्टिलिटी रिस्क, ऑटो इम्यून डिसीज का रिस्क भी बढ़ सकता है जैसे एमएस, टाइप 1 डायबिटीज। ना सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, तो अब सवाल है विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले सनलाइट जो कि बेस्ट नेचुरल सोर्स है। सुबह 8 से 10 बजे के बीच 15 से 30 मिनट धूप लें। आर्म्स, लेग्स और फेस ओपन होने चाहिए। सनस्क्रीन मत लगाएं ड्यूरिंग एक्सपोजर, बट अल्ट्रा लाइफस्टाइल, पोल्यूशन और इंडोर कल्चर के कारण सनलाइट एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो गया है। दूसरा, डाइटरी सोर्सेज लिमिटेड बट हेल्पफुल। एग योक, फैटी फिश जैसे सैमन और टूना, फोर्टिफाइड फूड्स जैसे मिल्क, ऑरेंज जूस एंड सीरियल्स, मशरूम्स, दैट टू सन ड्राई। तीसरा, सप्लीमेंट्स जब डेफिशिएंसी हो, डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा के ही सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। डोजेस वेरी 600 IU to 5000 IU डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी। सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस हो सकती है, तो विटामिन डी ओवरडोज से नोजिया, किडनी डैमेज तक हो सकता है। आपको कुछ मिथ्स भी बता देती हूँ। मिथ 1, रोज थोड़ा धूप मिलती है तो डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। रियलिटी, क्लोथ्स, पोल्यूशन, ग्लास विंडो सब सनलाइट एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देते हैं। मिथ 2, कैल्शियम लेना काफी है बोन्स के लिए। रियलिटी, कैल्शियम एब्जॉर्ब ही तब होता है जब विटामिन डी सही हो। हाउ टू चेक योर लेवल्स? 25 OHD ब्लड टेस्ट इज स्टैंडर्ड। आइडियल रेंज 30 to 50 mg per ml. Less than 20 is equal to deficiency. Less than 10 is equal to severe deficiency. तो दोस्तों, विटामिन डी एक छोटी सी चीज लगती है लेकिन इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर पड़ता है। मूड से लेकर बोन्स तक, हार्मोन से लेकर इम्यूनिटी तक, सब कुछ इफेक्टेड होता है। तो अपने सिम्टम्स लाइटली मत लीजिए। ब्लड टेस्ट करवाइए, सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर के कहने पर लीजिए और सनलाइट का डेली डोज लेना मत भूलिए, क्योंकि हेल्थ में जो चीज दिखती नहीं वो भी दिक्कत बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी विटामिन डी डेफिशिएंसी फेस की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिट।